साला चंबल की डकैती और ओझा की बकैती, घंटा बकैती। अच्छे लगते हैं अवध ओझा जी? अच्छे क्या लगते हैं, गैंगस्टर लगते हैं मुझे तो। इंस्पिरेशन भी तो दे रहे हैं काफी स्टूडेंट्स को। किस चीज की इंस्पिरेशन दे रहे हैं? गोलियां चलाने की, गैंगस्टर बनने की इंस्पिरेशन दे रहे हैं। अवध ओझा कहाँ है 2 करोड़ का इंसान? जहां से चुनाव लड़वाया जाएगा दिल्ली में उनसे, वहां से फ्लॉप साबित होंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ 51 वोट से ज्यादा अगर उनको मिल गई तो मुंह से नहीं घास। जो काम वो अध्यापक के तौर पर ना कर पाए वो एक नेता के तौर पर कर दे, भला कर दे कुछ। अध्यापक बड़ा या नेता, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अवध ओझा जी इस कहावत को ज्यादा सीरियस ले लिए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि हर कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बन सकता। पढ़ाई करो, दारू पी के कट्टे चला के पढ़ाई करो। हमेशा भड़काऊ बयान देंगे, गोली मार दो, कट्टा चला दो, मैं ये हूँ, मैंने गैंगस्टर था, मैंने बहुत गोलियां चलाई हैं, बहुत लोगों से मैं भिड़ा हूँ। देखो टीचर होते हैं। ओझा जी को जानते हैं? उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आम आदमी पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन कर उन। अभी आप ये मान के चलो, चाहे ओझा जी आए, चाहे वर्मा जी आए, चाहे शर्मा जी आए, चाहे कोई भी जी आए, अभी जो है जनता मूड बना चुकी है बदलाव का। तो अब ये नहीं कि फॉलोवर्स ज़्यादा हैं तो जो है वो जीत ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा ना, कोई पठान बोल के, क्या पठान था कुछ, उसके लाखों में वो थे, लेकिन वोट कितने मिले? 1500 कुछ वोट मिले उसको। तो अब आप ये देख के चले जाओ, मान के चलो कि चाहे कोई भी जी आए ना तो वो जो है बीजेपी आएगी। हाँ बिल्कुल, पक्का मन बना लिया है। बिल्कुल पब्लिक ने मन बना लिया है कि जो है डबल इंजन की सरकार लाने, एक बार उनको भी आजमाना है और उसके बाद पता चलेगा। नहीं आएगी केजरीवाल जी कहते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं ना, तो कह तो वो उड्डा भी रहे थे और जो है महाराष्ट्र में भी कह रहे थे, लेकिन अब जो है कुछ हवा ऐसी चली है और कुछ फीडबैक ऐसा आ रहा है ना जगह जगह से इनके काम का, कि जो है लोग जो चाह रहे हैं कि जो है हमारे यहाँ भी जो है बीजेपी हो। अच्छा, युवा भी है हमारे साथ में, क्या नाम सर? वैभव पांडे। पांडे जी, नाम तो सुना होगा अवध ओझा जी का। स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं, कॉलेज पढ़ता हूँ, कॉलेज में। अच्छे लगते हैं अवध ओझा जी? अच्छे क्या लगते हैं, गैंगस्टर लगते हैं मुझे तो। आपने उनकी वीडियो नहीं देखी? हमेशा भड़काऊ बयान देंगे कि गोली मार दो, कट्टा चला दो, मैं ये हूँ, मैंने गैंगस्टर था, मैंने बहुत गोलियां चलाई हैं, बहुत लोगों से मैं भिड़ा हूँ। मतलब कि आपने मैंने उनकी वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि मैं गैंगस्टर था, मैंने भरे हॉल में गोलियां चला दी थी। तो देखो टीचर होते हैं ये। किसी चैनल का आप नाम मत लीजिए, ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने इनकी काफ़ी वीडियो देखी है। तो टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना होता है। ये भड़काते हैं। इंस्पिरेशन भी तो दे रहे हैं काफी स्टूडेंट्स को, तालीम दे रहे हैं अच्छी खासी। किस चीज़ की इंस्पिरेशन दे रहे हैं? गोलियां चलाने की, लड़ाई करने की, गैंगस्टर बनने की इंस्पिरेशन दे रहे हैं। इनकी अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर इनकी 1 घंटे की क्लास हुई तो 40 मिनट वो बताते हैं जिसमें लोगों को मतलब ये बताएंगे कि कैसे गोलियां चलाएं, क्या कट्टे होते हैं, कैसे मैंने बदमाशियां करी हैं, कैसे गैंगस्टर बने, कैसे पैसा कमाएं। अरे तुम्हारा काम पढ़ाने का, तुम पढ़ाओ ना, तुम ये सब क्या बताने लगते हो यार? ये कोई बताने की चीज़ थोड़ी नहीं, अब खैर पढ़ाने का ही काम नहीं है, वो नेता भी बन गए हैं और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, वो अवध ओझा आम आदमी पार्टी पे बोझा बनेंगे। अब होगा क्या? अब होगा क्या कि आम आदमी पार्टी तो बदनाम थी और ये भी बदनामी थे। अब बदनाम 2 लोग मिल गए हैं। अब इनकी ऐसी बदनामी होगी कि दिल्ली में अभी तक थोड़ा था कि अगर आतिशी मार लेना थी, कुछ काम कर देती 2-4 महीने में, तो हो सकता था कि बीजेपी मतलब ये आम आदमी पार्टी का कुछ चांसेस बन सकते थे। अब अवध ओझा जुड़ गया, अब तो इनका पक्का बेड़ा गर्क है। ये नहीं आ रहे अब दिल्ली में कुछ भी हो जाए। ये कह रहे थे मैं शिक्षा को सुधारने आया हूँ बीजेपी में। अरे तुम खुद शिक्षा देते हो, ये बताओ पहले। तुम तो लोगों को बताते हो गैंगस्टर कैसे बने। अभी तो शिक्षा सुधरेगी जब शिक्षकों को लेके आएंगे, ले आए वो कहाँ शिक्षा की बात ही कहाँ करते हैं वो तो गैंगस्टर बनने की बात करते हैं। शिक्षा की बात कहाँ होती है उनकी वीडियो में? आपने देखी होगी, आपको खुद पता होगा कि शिक्षा की बात कहाँ होती है उनकी वीडियो में। बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा अवध ओझा के आने से। बिल्कुल हो गया। मेरे को लगता है कि देखिए, दिल्ली में आपने सुना होगा एक स्कीम 1 पे 1 फ्री, अब होगा 1 पे 3 फ्री अवध ओझा के, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई पढ़ाई करो, दारू पी के कट्टे चला के पढ़ाई करो, यही बोलते हैं वो चीज़। देखिए, एक अवसरवादी नेता है, कुछ दिन पहले तक वो बोल रहे थे कि केजरीवाल को उन्होंने शराब घोटाला कर दिया चुनाव जीतने के लिए। अब वही केजरीवाल का दामन थाम लिया इन्होंने। तो ये इनसे आप क्या सीखने को मिलेगा? तो नेता भी तो बनना है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। कुछ दिन पहले तक बोलते थे 100-200 करोड़ रुपए ऐसे नेता बन के आराम से कमाया जा सकता है। तो वही आज देखिए, या तो 100-200 करोड़ रुपया केजरीवाल ने दे दिया होगा, या तो फिर अब आके स्कैम करेंगे, उसके बाद में 100-200 करोड़ रुपया इनको मिलेगा। आम आदमी पार्टी में जो भी नेता आता है पहले से हो सकता है करप्ट ना हो, मगर आकर करप्ट हो ही जाता है। अभी देखिए, नरेश बलियान गए जेल में, उनका भी टेप रिकॉर्डिंग लीक हुआ। उसके बाद में पहले मनीष सिसोदिया गए हैं, फिर उसके बाद में हवाला कांड में भी जा चुके हैं लोग। तो देखिए, ये पार्टी कोई सुधरी हुई, कोई अच्छी पार्टी नहीं है। सीएजी का नो रिपोर्ट आतिशी दबा के बैठी थी जब वो सीएम थी, जब वो मंत्री थी। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल, देखिए इनका जब उजागर कब होगा,
जब कोई जोड़ी अच्छी नहीं है केजरीवाल जी को और अवध ओझा जी? केजरीवाल और अवध ओझा, सर बात है कि दोनों भाई एक अतापी है और एक पतापी है, पता नहीं क्या है। तो मैं तो समझता हूँ कि देखिए यहाँ पे और कुछ भी नहीं होगा, फालतू का देखिए स्कैम ही करेंगे ये अवध ओझा। स्कैम करेंगे। मुझे एक बात और बताइए कि अवध ओझा जी की काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जो एंटी बीजेपी नज़र आती हैं, खासकर मोदी जी का वो काफ़ी विरोध करते हैं। मोदी से या बीजेपी से कोई क्या दिक्कत हो सकती है अवध ओझा को? प्रयागराज में जब इन्होंने टिकट मांगा था बीजेपी से, तो प्रयागराज से उन्होंने उसको वीडियो दिया नहीं। अमेठी से कांग्रेस से मांगा था, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, वही आम आदमी पार्टी ने दे दिया। यही दिक्कत है सर, इसीलिए कांग्रेस बीजेपी से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है इनको। तो यही मैंने जो आपको बताया, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी बड़ी दिक्कत है बीजेपी से। बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी को तो दिक्कत है ही। साइकोपैथ अपने पीएम को कोई अगर बोल सकता है तो केजरीवाल बोल सकते हैं। साइकोपैथ बोला था ना केजरीवाल ने अपने पीएम को। भाई ऐसा भाषा लाते कहाँ से अपने पीएम के लिए? बोलते तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी बहुत कुछ है केजरीवाल को। सर एक सीएम का ऐसा स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए मेरे को जो एक सीएम ने पीएम को दिया होगा आज तक। वो सीएम थे उस समय। कोई एक पार्टी का नेता बोले एक अलग चीज़ होता है। पीएम को जैसे मौत का सौदागर बोल दिया जाता है, कोई कुछ बोल दिया जाता है, वो अलग चीज़ है। मगर एक सीएम, जैसे एक सिटिंग सीएम, आज तक देखिए दिल्ली की जनता को सबसे ज़्यादा शर्मसार किया किसने? केजरीवाल ने। आज एक पहली बार एक सिटिंग सीएम जेल गया। ऐसा नहीं है कि बने लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में वो जेल नहीं गए, मगर वो पहले रिजाइन करके जेल गए। ये सबसे पहली बार हुआ कि ये जेल में गया, एक सीएम जेल में गया। तो दिल्ली की जनता शर्मसार हुई या नहीं हुई? दिल्ली की जनता शर्मसार हुई या नहीं हुई, लेकिन दिल्ली की जनता ने 3 बार केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री जरूर बनाया। तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल जी से बेस्ट कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है? वही बात है ना सर। देखिए अभी आज मैं ये सुन रहा था अकॉर्डिंग टू सोर्स कि 200 यूनिट के बदले यहाँ पे 400 यूनिट बिजली अब मुफ्त मिलेंगे 200 यूनिट के बदले, समझे। उसके बाद में अभी देखिए पेंशन का स्कीम चालू कर दिया, पेंशन देने लग रहे हैं अब। ये सब चीज़ आपको अभी ही क्यों याद आती है? सिंपल सी बात है, ये चीज़ समझिए कि अभी ही क्यों। बहुत शुक्रिया। क्या नाम सर? विकास कुमार यादव। यादव जी, हाँ दिल्ली की आम आदमी पार्टी अवध ओझा जी ने ज्वाइन कर ली है। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? 100-200 करोड़ की मांग कर ही रहे थे वो अपनी वीडियो में कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन अगर 100-200 करोड़ कोई दे तो सोचूंगा। तो सोच लिया उन्होंने, केजरीवाल से मिल गए होंगे। चुनाव लड़ना क्यों है? आपको नहीं लगता कि वो एक अध्यापक हैं, उसी जोन में रहना चाहिए? क्यों लड़ना है चुनाव? क्यों पार्टी ज्वाइन कर? देखिए एक कहावत है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अवध ओझा जी इस कहावत को ज़्यादा सीरियस ले लिए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि हर कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बन सकता कि खैनी खा के एग्जाम पास कर जाए। हर कोई तो नहीं बन सकता ना। और जो बच्चों को ये इंस्पायर कर रहे हैं, हो सकता है कुछ अट्टा लेके जाओ साला, क्या लेके जाओ, दारू पी के जा रहे। मैं तो बकैती करता हूँ साला, चंबल की डकैती और ओझा की बकैती, घंटा बकैती। मास्टर होके राजनीति में आता है, मास्टर स्टूडेंट को शिक्षा देता है। IAS IPS पैदा करने के लिए आए थे तुम यहाँ पर, ना कि राजनीति की दलदल में कूदने के लिए आए थे। अब नेगेटिव क्यों ले जाते हैं? हो सकता है जो काम वो अध्यापक के तौर पर ना कर पाए, वो एक नेता के तौर पर कर दें, भला कर दें कुछ। अध्यापक बड़ा या नेता बताइए? अरे अध्यापक थे ना वो, हाँ। लेकिन हो सकता है कुछ करना चाहते हो देश की जनता के लिए। हाँ। अभी तक वो स्टूडेंट्स के लिए कर रहे थे ना। हाँ, तो किए क्यों नहीं थे 2-3 महीने पहले? करोल बाग में किए क्यों नहीं थे? क्यों चुप्पी साधे बैठे थे? इसी राजनीति में आने का इंतजार था कि वो कुछ पॉलिटिक्स थी। पॉलिटिक्स थी नहीं, डर था उनको कि कुछ अगर बोल देंगे तो केजरीवाल जी अपनी पार्टी में नहीं लेंगे हमको। समझ रहे हैं बात? पहले से डिसाइडेड था उनका कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है। बिल्कुल डिसाइडेड था भाई। मोदी को वो कह रहे थे कि क्राउन पहनने का वक्त आ गया है, ठीक है। पूछा गया जब एक साक्षात्कार में उनसे, तो उन्होंने कहा कि मोदी अच्छे नेता नहीं है, राहुल गांधी अच्छे नेता है, ठीक है। और केजरीवाल जी का इतना भी ना बोलो, एक अध्यापक है, रिस्पेक्ट थोड़ी सी कर लीजिए। गुरु है सर। यार कैसे अध्यापक भाई? गुरु ये के लिए कैसा तो अच्छा शब्द अध्यापक बोलिए, गुरु के लिए क्या? तो कम से कम एक अच्छा शब्द बोलिए। नहीं, क्या आपके अध्यापक राजनीति ज्वाइन करते हैं, एक वैसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं जो कहा भारत है सर, यहाँ मीडिया वाले राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं। तो करे ना भाई, अच्छे कर्म के लिए करो ना। तो आपने डिसाइड कर लिया अभी से कि वो बुरे कर्म करेंगे? उनके वीडियोज नहीं देखे आपने?
अरे वो पुराने थे ना। जब वो स्टेज पे चढ़ के राजनीति सभा में जब वो भाषण देंगे तो क्या कहेंगे अपनी जनता को? कट्टा लेके चलना भाई, ये कहेंगे। चल भाई कट्टा लेके वोट डलवाते हैं, ये कहेंगे। ओवरऑल मतलब जनता पसंद नहीं करेगी नहीं आज में। करेगी भाई। जहां से चुनाव लड़वाया जाएगा दिल्ली में उनसे, वहां से फ्लॉप साबित होंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ 51 वोट से ज्यादा अगर उनको मिल गई तो मूछ नहीं घास। देखिए पसंद नहीं कर रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं नहीं आम आदमी पार्टी जो ज्वाइन की? दो डायलॉग पे चल रहे हैं कि बीजेपी वालों ने करा कि बटोगे तो कटोगे। अरे व्हाट इज दिस बिहेवियर, नॉनसेंस पीपल। अरे डिबेट मत खराब करवाइए, कम से कम डिबेट मत खराब करवाइए। किसके मार दिया? किसके मार दिया? कौन मारा? किसके मार दिया? अच्छा आपसे हम कह रहे हैं दो डायलॉग बहुत क्यों धक्का मारा भाई? डिबेट चल रही है बीच में डिबेट चल रही है, अब धक्का मारेंगे? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, धक्का मारेंगे आप? पहले एक चीज मुझे बताओ, 40 वाला पिया हुआ है, शर्म नहीं आती? फोकस करो यार इन पे। हैं? ये सब यही समय दंगा भड़काते हैं आके, बच्चे को मार रहा है के यहाँ। बेवकूफ इंसान चरस गांजा पी पी के न जाने कहाँ से आते हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं भाई साहब, मुद्दे पे आते हैं, इधर आइए। बात मैंने कही तो दो डायलॉग हाँ, मशहूर चल रहे मुद्दे पे बहुत सारे। एक तो बीजेपी ने लगाया कि बटोगे तो कटोगे, तो सारे भक्तों ने उस ट्रेंडिंग में ला दिया उस डायलॉग को। और इन चाटुकारों ने क्या करा कि थूकोगे तो चाटेंगे, ये थूकते जा रहे, दूसरे इनके चाटते जा रहे, सारे उस चीजों को चल रहे हैं। अवध ओझा क्या है, गैंगस्टर बना रहे हैं हर किसी बच्चे को। पार्टी में लाएंगे, आओ कट्टा चलाएंगे, वो चलाएंगे, फलाना ढिमकाना। पार्टी में जाना गलत है? गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। एक चीज मुझे बताइए, बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दी भाई? क्यों नहीं दी? मांगी तो गई थी बीजेपी से भी, नहीं दी ना, नहीं दी ना। तो ऐसी पार्टियों को केजरीवाल क्यों देते हैं, कांग्रेस क्यों देती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों को, ये कट्टा चलवा रहे ऐसे लोगों को क्यों पार्टियों में ज्वाइन करते हैं? मतलब गलत कर रहे हैं केजरीवाल जी टिकट देके? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, सही कहाँ तक कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता भी गलत करती है, उनको वोट देके 3 बार मुख्यमंत्री बना देती है, और इस बार भी तो दावा कर रहे हैं। दावा करने को करते रहे, लोकसभा से झाड़ू लग गई ना उनके, झाड़ू पे ही एक भी सीट नहीं आई ना, लोकसभा में नहीं आई ना। दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है भाई। दिल्ली की जनता लाई इसलिए थी कि अनिल कपूर समझ लिया था नायक पिक्चर का, पता लगा तो अमनीश कुमार से भी बेकार निकले, तब दिल्ली की जनता की आंखें खुल गई हैं। अब दिक्कत नहीं है, केजरीवाल कहीं से झाड़ू का असर ना चलेगा, क्या झाड़ू दिख अवध ओझा का असर ना चलेगा, काऊ का ना चलेगा भाई साहब। अवध ओझा कहाँ है, 2 करोड़ का इंसान, कोई ना आने वाला। अब तो बीजेपी आएगी।